भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ग्वालियर पधारे। वह जनता का आशीर्वाद लेने ग्वालियर आए, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर और शहर के 9 मंडलों द्वारा कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु मौजूद थे। उन्होंने कई सवाल केंद्रीय मंत्री से किए, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर कई सवाल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक से पूछे गए। इस अवसर पर उनके साथ ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी विशेष रूप से मौजूद रहे। पिछले दिनों जो लोकसभा का वर्षाकालीन सत्र चला, सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, न तो सरकार को काम करने दिया और न ही सरकार के काम में मदद की, न ही काम होने दिया। मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय का ध्यान आता है, और उस समय जब हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर आदरणीय अटल जी, हम लोग अगर उसकी आधी सीमा के यहाँ पहुँच जाते तो उस तरफ जाने से जरा सा आंखों का इशारा होता था और हम लोग वो सीमाएं नहीं तोड़ते थे। लेकिन इस बार देखने में ये आया, विपक्ष लगातार शोरगुल करके स्पीकर की सीट के नज़दीक जाना, स्पीकर महोदय जी के उधर कागजों के बंडल फेंकना, एक दिन तो सारी सीमाएं तोड़ते हुए जो सामने अधिकारी बैठे रहते हैं, उनकी पुस्तकें रहती हैं, रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहते हैं, उनको उठाकर सीट पर फेंकना, फिर टेबल पर खड़े होकर उस पर भी मतलब अमर्यादित आचरण व्यवहार करना। आज लगभग 55 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और आज हम शस्त्रों से लेकर, चाहे अपाचे की बात हो, चाहे पनडुब्बी की बात हो, आज हम लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं और हम पनडुब्बी भी बना रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हमारा देश पूरी तरह से सक्षम है। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते, हम किसी के भूभाग को छीनना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी ओर आंख दिखाने का साहस करेगा तो प्रतिकार करने का सामर्थ्य हमारे देश के पास है। कुछ चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ चीज़ों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, और सरकार उस दिशा में भी सजगता से काम कर रही है। महंगाई कब तक कम होगी? अगर देखिए, सबने उसमें काम करना पड़ेगा। महंगाई जो है ना, कोविड में जिस तरह से 1.5 साल में सारी गतिविधियां जो है ना वो प्रभावित हुई हैं, उन गतिविधियों को भी चलाने का काम सरकार ने किया है। लोगों को आपने मुफ्त राशन दिया, 40 करोड़ लोग राशन खरीदने लायक नहीं बचे, उनके क्या स्थिति रहेगी? उनको भी दिया जा रहा है, और दीपावली तक पर्ची भी नहीं है, उनको भी दिया जाएगा गरीबों को। जिनको पर्चियाँ भी नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन तक भी दिया जाएगा। तो केंद्र भी दे रही है और राज्य भी दे रही है। देखिए, जनता के बीच में से ही हम लोग आ रहे हैं। अभी सुबह से हम लोग चले, और जिस तरह से उसमें महिलाओं की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से उसमें बुजुर्गों की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से युवाओं की भागीदारी हो रही है, समाज के सभी वर्गों के लोगों की उसमें भागीदारी हो रही है। जिस उत्साह के साथ में वो आगे आ रहे हैं, वो उत्साह उनका जो है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाने वाले काम को जो है ना, उसके प्रति अपना आस्था और श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। आप लोग कोविड की यहाँ पर दोबारा से देखे जाओ। देखिए, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। एक जगह पर आम सभा नहीं की है, बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। दूरी पर जो है ना, छोटे छोटे ग्रुपों के साथ में वो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो कहीं जो है ना, कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों से हमारे सारे जनप्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। आशीर्वाद नहीं लेना आप लोग? नहीं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आशीर्वाद लेने नहीं जाना, वहाँ उनकी मदद करने जाना है। तो मदद करने के लिए जा रहे हैं। आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं, अब उसके पहले हमारे विधायक भी गए। सांसद जी लगातार 10-12 दिन से जा रहे हैं। हमारे विधायक भी जा रहे हैं, हमारे सांसद भी जा रहे हैं। पार्टी का कार्यक्रम है ये, जनता का तो आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा।
हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।